बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपके अपने चैनल अफलातून 110 पर खुशामदीद। इसी उम्मीद और तवक्को के साथ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। जाली बिशारती रिवायात जो इस वीडियो में भी जिक्र होंगी, उनकी तफसीली हकीकत के लिए हमारी गुज़िश्ता 2 वीडियोस जाली रिवायात बमुकाबला असली रिवायात मुलाहिजा की जा सकती हैं। इस वीडियो में उन रिवायात की तहकीक की बजाय सिर्फ मुखालिफिन के इस्तिदलाल और तबसरों में मौजूद मुनाफिकत को बेनकाब करेंगे। पहली मुनाफिकत मुलाहिजा हो कि मुनाफिकत के साथ एक उसूल जिक्र किया जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अल्फाज और खुद साख्ता तफसीरी तावीलात में फ़र्क है। एक है कि वहाँ तरोड़ मरोड़ के तराशना दलाइल को खुद साख्ता दलाइल बनाना, और दूसरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ अल्फाज में कहना। कितना फर्क है इसमें। ये बात तो हक है, लेकिन अपने मतलब के वक्त उस उसूल को पामाल भी किया जाता है। इस मुनाफिकत की पहली हकीकत कि खुद मुखालिफिन की तरफ से ही रिवायात को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। यहाँ तक कि रिवायात में इशारों और इरादों को भी अल्फाज के पहनावे पहनाकर और अल्फाज बढ़ाकर पेश किया जाता है। तफसील हमारी गुज़िश्ता वीडियो में। इस मुनाफिकत की दूसरी हकीकत कि रिवायात में मतलूबा अल्फाज नहीं हैं, फिर भी मानाएं खींच कर निकाली जाती हैं। शवाहिद आगे मुलाहिजा करते जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर की तरफ इशारा फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे ये वली हैं, मेरे बाद तुम्हारे ये मुक्तदा और रहनुमा हैं, मेरे बाद ये तुम्हारे हुक्मरान हैं। कितनी वाज़ेह बात है। इस रिवायत में कहीं भी वली और हुक्मरान के वाज़े अल्फाज नहीं हैं, लेकिन चूंकि हजरत अबू बकर और हजरत उमर की खिलाफत का मामला है, लिहाजा लफ्ज़ इक्तिदा की तशरीह में विलायत और रहबरी और हुक्मरानी की माना जबरदस्ती निकाली जाती है। अगर तुम मुझे ना पाना तो अबू बकर के पास आना। ये कितने वाज़ेह इशारे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद वली अमर या खलीफा या सरपरस्त या आका किसको बना कर गए। इस तहरीफ शुदा रिवायत में भी विलायत और खिलाफत वगैरह के वाज़े अल्फाज कहीं नहीं हैं, लेकिन तशरीह में खूब तोड़ मोड़ कर मतलूबा माना निकाली जाती है। मस्जिद में जो भी दरवाजा खुलता है उसे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। किस चीज की निशानदेही है। सब उलमाए अहले सुन्नत इस बात को मानते हैं कि इस हदीस से अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की विलायत, नबी के बाद वली कौन है, नबी के बाद खलीफा कौन है, नबी के बाद सरपरस्त कौन है, नबी के बाद आका और हाकिम कौन है, उसी की बशारत है। दरवाजा खुला रखने वाली इस जाली रिवायत से भी जोड़ तोड़ के जरिए मन चाहा मतलब सिर्फ पैदा किया जाता है, जबकि विलायत और खिलाफत के वाज़े अल्फाज इस रिवायत में कहीं नहीं हैं। बिलफर्ज मुहाल अगर हजरत अबू बकर के लिए दरवाजा खुला रखने वाली ये हदीस सही मानी जाए, तब भी ये फजीलत पहले मौला अली को मिली और हजरत अबू बकर को बाद में, जैसा कि अहले सुन्नत किताब फतहुल बारी में है। लिहाजा इस हदीस से विलायत और खिलाफत की माना हजरत अबू बकर की बजाय मौला अली के लिए ज्यादा मुनासिब है। लेकिन जब दिलों में मुनाफिकत हो तो वाक़यात की मुनासिबत नजरअंदाज कर दी जाती है। इस मुनाफिकत की तीसरी हकीकत के मुखालिफिन की तरफ से पेश करदा अक्सर रिवायात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बजाय सहाबा के जाती नजरियात पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि हजरत अबू बकर के इल्म के मुतालिक सहाबी अबू सईद खुदरी का बयान। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हम में से सबसे बड़े आलिम। इसी तरह हजरत अबू बकर के ईमान के मुतालिक हजरत उमर का बयान। सबका ईमान एक पलड़े में और अबू बकर का ईमान एक पलड़े में। उमर फरमाते हैं कि अबू बकर का ईमान फिर। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर को तमाम सहाबा से अफजल करार देने वाला नजरिया भी हजरत उमर के फर्जंद सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर के बयान पर ही बनाया गया है कि हम लोग हजरत अबू बकर को सबसे अच्छा कहते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही बुखारी में है। इसी तरह हजरत अबू बकर को पहला मुसलमान भी चंद अहले सुन्नत उलमा ने करार दिया है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल इस्तिआब और उसदुल गाबा में है।
लिहाजा हजरत अबू बकर के मुतालिक सहाबा के जाती बयानात और अहले सुन्नत उलमा की मुबालगा आराई और मुनाफिकत से भरपूर मसालेदार तशरीही पाई जाती है, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अल्फाज कहीं नजर नहीं आते। इस मुनाफिकत की चौथी हकीकत कि जिन हजरात के लिए रिवायात में से विलायत और रहबरी की बिशारतें निकाली जाती हैं, उन हजरात की काबिलियत इन मसनूई रिवायत के अलावा और कहीं भी दिखाई नहीं देती। दूसरे अल्फाज में रसूल के बाद किसी भी शख्स के लिए बशारतें तब ही कारआमद हो सकती हैं जब उस शख्स में हिदायत और रहबरी के लिए लाजमी और मतलूबा दीगर सिफात भी हों, और अगर मतलूबा सिफात न हो तो बशारतें भी बेतुकी और मनगढ़ंत हो जाती हैं। और रहबरी वाली ऐसी मतलूबा सिफात कुरान और हदीस के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में थी। बतौर मिसाल मौला अली की चंद सिफात मुलाहिजा हों। कुरानी तहारत मौला अली के पास है, यानी आयत ततहीर में मौला अली शामिल थे, कोई और शख्स नहीं था, जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत 33 की तफसीर अहले सुन्नत किताब सही मुस्लिम में लिखा है। कुरानी सदाकत यानी मुबाला में नबी का नफ्स बनकर झूठों पर लानत करने की सलाहियत मौला अली के पास थी, किसी और के पास नहीं थी, जैसा कि सूरह आले इमरान आया 61 की तफसीर अहले सुन्नत किताब सही मुस्लिम में है। कुरानी इमारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, यानी कुरान में जहाँ जहाँ ईमान वालों का तज़किरा हुआ है वहाँ उन ईमान वालों का अमीर मौला अली है। ये इमारत किसी और के पास नहीं थी, जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तफसीर अहले सुन्नत तफसीर इब्ने अबी हातिम में कई मरतबा लिखा हुआ है। कुरान में अल्लाह और रसूल की तरफ से अज़ान बरात मौला अली के जरिए ही हुई थी, किसी और के जरिए नहीं हो सकी थी, जैसा कि सूरह बरात की तफसीर में 3 मरतबा अहले सुन्नत किताब सही बुखारी में है। इसी तरह हदीस में कुरान मौला अली का साथी और हमरा है, किसी और का नहीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्तदरक के हाकिम में है। हदीस में हक मौला अली के साथ है, किसी और के साथ नहीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमउ ज़वाइद में है। हदीस में मौला अली की इताअत ही रसूल की इताअत है और मौला अली की नाफरमानी रसूल की नाफरमानी है, किसी और के लिए हदीस में ऐसा खास हुक्म नहीं है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्तदरक के हाकिम में है। हदीस में बेमिसाल दिलेरी मौला अली के लिए है, किसी और के लिए नहीं। हदीस में अल्लाह और रसूल का मुहिब व महबूब ही मौला अली है, कोई और नहीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही बुखारी में है। लिहाजा कुरान और हदीस के मुताबिक मौला अली के लिए बिशारती माना खींचना बजा है, और जिन हजरात के लिए जाती सिफात का कहीं कोई निशान ना हो बल्कि सिर्फ मनगढ़ंत रिवायात की खुद साख्ता वजाहतों से खींच कर निकाली गई बिशारतें हों, उनके लिए बिशारतें कशीद करना खुली मुनाफिकत है। दूसरी शर्मनाक मुनाफिकत मुलाहिजा हो कि हजरत उमर के जाती नजरिए की तशरीह और तफसीर में बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए मौला अली के ईमान का मुआवजना किया जाता है। एक पलड़े में अबू बकर का ईमान है, बाकी सारे अहले अर्ज का ईमान, जिसमें उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, सारे के सारे सहाबा हैं, सारे के सारे औलिया हैं, सबका ईमान एक पलड़े में और अबू बकर का ईमान एक पलड़े में। तो उमर फरमाते हैं, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, उमर फरमाते हैं कि अबू बकर का ईमान फिर भी भारी। इस शर्मनाक मुनाफिकत की हकीकत पेश करने से पहले हजरत उमर के इस कौल कि हजरत अबू बकर का ईमान तमाम अहले अर्ज पर भारी है का पसे मंजर जानना बहुत ही जरूरी है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर इन दोनों हजरात का चोली दामन का साथ था, हर मामले में दोनों हजरात बराबर के शरीक रहे थे। हजरत अबू बकर ने भी अहादीस जलाई थी और हजरत उमर ने भी अहादीस जलाई थी। सकीफे में खिलाफत के मामले में और अहले बैत के मुकाबिल फदक के मामले में भी दोनों हजरात साथ थे, और हजरत अबू बकर की खिलाफत कायम करने में हजरत उमर की ही काविशें थीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब तारीख तबरी में है। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर की बैयत लेने के लिए हजरत उमर को जनाब फातिमा के घर आग ले जाकर धमकियां भी देनी पड़ी थीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल इमामत व सियासत में है।
और हजरत अबू बकर ने हजरत उमर की उन ज़हमात का बदला यूं चुकाया कि मरते वक्त अपनी मर्जी से अपनी वसीयत के जरिए हजरत उमर को खलीफा मुकर्रर कर दिया। और सहाबा चीखते रह गए कि आप एक सख्त मिजाज आदमी को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मगर हजरत अबू बकर ने एक नहीं सुनी और हजरत उमर को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया, जैसा कि अहले सुन्नत किताब उज़्दुल गाबा में है। लिहाजा इन दोनों हजरात में ये तय था कि मन तोरा हाजी भी गोयम, तू मरा हाजी भी गो, मैं तुम्हें हाजी कहता हूँ, तुम मुझे हाजी कहो। इस लिहाज से हजरत उमर के लिए तो हजरत अबू बकर फरिश्तों से भी बढ़कर हो सकते थे। लेकिन हैरत आजकल के मुफ्तियों पर है जो हजरत उमर के इस जाती और एहसान मंदाना बयान की तशरीह में रसूल के वाज़े फरामी नजरअंदाज करके हकायक को ज़ेरो ज़बर करते हुए अपने आमाल नामे को मुनाफिकत की स्याही से स्याहतर कर रहे हैं और मजीद ये दावा भी करते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा यही है। इस शर्मनाक मुनाफिकत की पहली हकीकत कि अहले अर्ज़ में खुद नबी करीम भी शामिल हैं। लिहाजा हजरत उमर के इस जाती कोल की मुनाफिकाना तशरीह में एक कदम और बढ़ाकर माज़अल्लाह नबी करीम के ईमान का मवाजना करके रही सही कसर भी पूरी कर दी जाती तो मुनाफिकत मजीद निखर जाती। लेकिन अगर मुखालिफिन के नज़दीक अहले अर्ज़ में से नबी मुस्तस्ना हैं तो मौला अली भी मुस्तस्ना हैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अहले अर्ज़ में से मुझे और अली को ही चुना है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब जामे उल अहादीस में। इस शर्मनाक मुनाफिकत की दूसरी हकीकत, मौला अली के ईमान के मुतालिक बहस करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान में बहस करने के मुतरादिफ, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की परवरिश रसूल इस्लाम के साए में हुई थी और अहले सुन्नत उलमा के नज़दीक ईमान वो लोग लाए थे जो पहले ईमान नहीं रखते थे। मुसलमान और मुवाहिद वो लोग हुए जो पहले मुशरिक रह चुके थे। मौला अली को इस्लाम की दावत देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मौला अली ने एक लम्हा भी शिरक नहीं किया था, क्योंकि मौला अली ने आगोश रिसालत में ही नशोनुमा पाई थी, जैसा कि अहले सुन्नत किताब इम्ताउल अस्मा में है। मुखालिफिन को शर्मिंदा करने की खातिर कुछ हकायक पेश खिदमत हैं। अहले सुन्नत मुफस्सिरीन के मुताबिक कुरान में हजरत मूसा, हजरत ईसा और नबी करीम की तरफ सबकत करने वाले सिर्फ 3 साबिकीन हैं। उनमें से तीसरा मौला अली है जो पिछले 2 साबिकीन से अफजल है, जैसा कि सूरह वाक़िया की तफसीर में अहले सुन्नत तफसीर दुर्र मंसूर में है। नबी करीम के फरमान के मुताबिक मौला अली सबसे पहला मुसलमान था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमू ज़वाइद में है। इसी तरह कई सहाबा और अहले सुन्नत उलमा की गवाही है कि मौला अली सबसे पहले मुसलमान और सबसे पहले नमाजी थे। तफसीर के लिए अहले सुन्नत किताब तारीख इब्ने अबी खैसमा, अहले सुन्नत किताब अल इस्तिआब और दीगर अहले सुन्नत कुतुब में मौला अली की तफसीरी हालात मुलाहिजा किए जा सकते हैं। और मौला अली के लिए ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि या अली, मेरे बाद तुम्हारे लिए लोगों की रंजिशें ज़ाहिर होंगी और तब भी तुम्हारा दीन सलामत होगा, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमू ज़वाइद में। इसके बावजूद किसी जानिबदार शख्स के जाती बयान की तशरीह में मुनाफिकत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मौला अली के ईमान का मवाजना उन लोगों के ईमान के साथ किया जाता है जो शिर्क को जाहिलियत में साल हा साल डूबे रहे थे। यह मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। इस शर्मनाक मुनाफिकत की तीसरी हकीकत कि मौला अली के मुतालिक अहले सुन्नत उलमा और अहले सुन्नत इमामों का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अहले सुन्नत उलमा खिलाफत राशिदा के तरतीब में फंस कर कुछ भी कह सकते हैं, मगर मौला अली के ईमान का किसी और से मवाजना नहीं कर सकते। जैसा कि अहले सुन्नत इमाम अहमद मौला अली के लिए फरमाते थे कि मौला अली अहले बैत में से हैं और अहले बैत का मवाजना किसी से भी नहीं किया जा सकता, जैसा कि अहले सुन्नत किताब इब्ने हम्बल में तहरीर है। तीसरी मुनाफिकत मुलाहिजा हो।